सो हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग होने वाला है रिसेप्शन व्लॉग। तो शादी का सबसे एंड वाला डे जो है ये रिसेप्शन का था। तो हम लोगों को रिसेप्शन में इनविटेशन मिला था, तो हम लोग रेडी होकर चले गए थे रिसेप्शन अटेंड करने के लिए। और बाय द वे मैंने पे थी रेड साड़ी, जो कि कुछ मतलब ब्लाउज़ में कुछ दिक्कत आ गई थी। उसने मेरे ब्लाउज़ मैंने प्लेन बनवाया था और उसने मेरे ब्लाउज़ का बाजू काट दिया था। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर उसको छोटा करवाना पड़ा, इसलिए मेरे ब्लाउज़ का वो छोटा हो गया। पहले तो मैं सुबह मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, फिर शाम तक सबके साथ फ्रेश होकर फिर हम लोग गए रिसेप्शन अटेंड किया, फिर डांस भी किया। मैं दिख भी रही होंगी तुम लोग की नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, पर तुम लोग देख के बताओ कि मैं हूँ कहाँ। देखो हमारा डांस। काम में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, फिट चेक देना भूल गई थी, इसलिए जब मैं घर आई तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ तुम लोगों को मेरी साड़ी का फुल लुक। वैसे तो नहीं दिख रहा था, बट कोई नहीं, मैंने कोशिश पूरी की थी कि तुम लोगों को अपनी साड़ी का फुल लुक दे दूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। तो जल्दी रेडी नहीं हुई थी, जाने के टाइम पे जस्ट रेडी हुई थी, इसलिए जल्दी में मैंने कुछ लिया नहीं था, रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग आ गए, सब लोग चले भी गए, जो लोग बचे खुचे गेस्ट थे। तो हमारी पार्टी चल रही थी शाम में। हमारा तो यही है, मतलब बस खाओ पियो ऐश करो। तो मोमोज़ मेरा फेवरेट है, सबको बुलाया गया रूम में जितने लोग बच रहे थे, और हम लोगों ने फिर से बैठ के पार्टी करी। और इन सब चीज़ों की प्लानिंग मैं करती हूँ, मतलब मेरा काम होता है मंगवाना, फिर बाकियों को मीटिंग की तरह रूम में बुलाना। मतलब किसी को बताना नहीं है कि क्या है, स्पेशली मम्मी पापा को नहीं बताना कि क्यों बुलाया जा रहा है, बट यस बुलाना है, फिर बैठ के खाना है। बट उन सब चीज़ों के बीच ये देखो मेरा रूम कितना ज़्यादा बिखर गया था शादी के बाद। मतलब इतने सारे लोग थे और सामान वगैरह कैसे फेंक के रखा था मैंने, तुम लोग को दिख भी रहा होगा। और बेड के ऊपर जो भी चीज़ें थी पूरी बिखरी हुई थी। कॉपीज़ और बुक्स इन सभी को मैंने छज्जी पे डाल दिया था, ताकि मैं नीचे रखूँगी तो गंदा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से हमारी पार्टी चल रही थी। रात में खाने से संतुष्टि नहीं हुई थी ना, इसलिए रात में जो खाया सो खाया। बाकी नेक्स्ट डे सुबह छोले भटूरे और साथ में आइसक्रीम भी मंगाया था, वो भी सुबह ही। नहाने धोने से पहले हम लोगों ने एक ही काम किया था, वो है खाना। मैंने खोलने की कोशिश की, बट आइसक्रीम का बॉक्स खुल नहीं रहा था। फिर मैंने खुलवाया, फिर हम सब लोगों ने बैठ के मस्त आनंद लिया आइसक्रीम का। फिर आज ही के दिन आराधना भी आने वाली थी, मतलब पगफेरी के लिए जो आते हैं, तो वो आई। और फिर रात में बहुत सारा काम वगैरह था। नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लंच किया, मतलब ये उसके एक दिन बाद का है, हाँ, क्योंकि उस दिन आराधना आई, फिर शाम में आई थी वो, फिर रात में उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। नेक्स्ट डे दोपहर में हम लोग गए लंच के लिए। फिर यहाँ लंच करते करते अचानक से ख्याल आया कि हम लोग ऑलमोस्ट पावापुरी के पास पहुँच चुके हैं, और पावापुरी में हम लोग जल मंदिर घूमने जा सकते हैं। तो सोचे कि क्यों ना जल मंदिर चला जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग जिस रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा चिड़ियाघर टाइप बना के रखा हुआ था। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप वहाँ पे चाहो तो घूम सकते हो। तो हम लोग पहले वहीं चले गए घूमने के लिए, देखने के लिए। यहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे पैरट्स वगैरह थे। फिर वहाँ से हम लोग आगे निकले और आगे निकल के चले गए जल मंदिर में। यस, और जल मंदिर की बात कुछ ऐसी होती है कि आगे अंदर हम लोगों को कैमरा का रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होता है। तो बाहर जितना रोड है बस आप इतना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जल था, बोले तो पानी, और उसमें बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स वगैरह थे। फिर हम लोग रिटर्न होकर घर आ गए थोड़ी देर घूम के। एंड शाम में देखो मैंने क्या बनाया, मेरे देवर क्या कर रहे थे। चटनी नहीं है, मैदा है, हेलो गाइस, पापड़ है, ये खीरा है, प्याज है, ये आलू है, याम है कच्चा, इसको पका दिया है, ये दाल है कच्चा, इसको सिझा दिया है। इसको इंग्लिश में राइस बोलते हैं, लेकिन है चावल। और फिर नेक्स्ट डे मैं फ्री नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह चली गई थी जल मंदिर से आगे एक मंदिर था, वहीं पे आशापुरी माता के दर्शन करने के लिए। और उसी दिन हमारे घर में पूजा भी था। पूजा में क्या हुआ वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि पूजा पे मैं ही बैठी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग पिछले साल भी गए थे, इसलिए इस साल भी चले गए। शादी वगैरह अच्छे से हो गई, तो हमने सोचा एक बार दर्शन कर ही लिया जाए। और इससे तुम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा बिजी थी उस टाइम पे, शादी के टाइम पे, जब सब लोग कहते कि व्लॉग नहीं आ रहा है या पढ़ नहीं रहे हो। तुम लोग देखोगे भाई शादी कब के ख़त्म हो चुकी, उसके बाद भी इतना कुछ मतलब काम चल ही रहा था। वो बात अलग है, खाने पीने में टाइम हम लोग दे रहे थे, बट बाकी टाइम पे भी इधर उधर बहुत सारे काम हम लोगों को करना था। तो उस दिन तो सबसे पहले मैं मंदिर गई, सुबह ही जल्दी उठ के मंदिर जाना पड़ा, क्योंकि घर में भी पूजा था और पूजा पे मुझे और मेरे हस्बैंड को ही बैठना था। तो सुबह जल्दी मंदिर हो आए और फिर घर में पूजा हो रही थी। बट आते हुए रास्ते में बारिश होने लगी और हम लोग भीग गए, मतलब भीग ही गए थे, ऑलमोस्ट भीग चुके थे। बारिश हो रही थी रास्ते में। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और कल से प्रॉपर व्लॉग जाएगा, जो मैं हमेशा स्टडी व्लॉग वगैरह डालती हूँ। जो यहाँ तक टिके होंगे उन्हीं को पता चल पाएगा, पर कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं एंड तक, इसलिए मैंने बता दिया कल से मेरा प्रॉपर स्टडी व्लॉग जाएगा।
और आज ही ये शादी वाली सीरीज़ फिनिश हो चुकी है। सो तुम लोगों को कैसा लगा मेरा लुक और मैं कैसी लग रही थी ये मुझे कमेंट में बता देना। ये पूरा सीरीज़ कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बता देना। सो यही था आज का व्लॉग। एंड यस, एक चीज़ और, तुम लोग ना पता नहीं कैसे मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय।